स्टूडेंट्स। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल देखना स्टार्ट किया है। जैसे हम लोगों ने कौन कौन से देखा था, काइट देखा था, पैरेललोग्राम देखा था, ट्रापेजियम देखा था, उसकी प्रॉपर्टी देखी थी और उसकी प्रॉपर्टी यूज करके उसका सम सॉल्व करने का देखा था हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल वो है रोम्बस। तो रोम्बस जो है उसमें क्या होता है कि रोम्बस जो है उसमें दो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, काइट की भी और पैरेललोग्राम की भी। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस जो है वो सेम लेंथ की होती है, सामने सामने वाली जो दो लाइन है वो सेम होती है। तो वो काइट में ऐसा है कि एक पैर सेम होती है, तो सामने सामने वाली पैर सेम होने की वजह से तो ये काइट की और रोम्बस की सिमिलरिटी हुई। अब रोम्बस हैव ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दैट ऑफ अ काइट, मतलब पैरेललोग्राम की भी उसके पास सारी प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी दोनों पैर जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से डायगोनल ऑफ रोम्बस आर क्या चेंज है। तो जैसे मैंने बोला था पैरेललोग्राम में कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो उसके बाइसेक्ट करते हैं उसके दोनों डायगोनल, वैसे रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन कौन से एंगल में करते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। तो उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मतलब आधा तो करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या बता सकते हैं कि एक तो उसकी चारों साइड सेम है, उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब वो दोनों आधा भी होता है और साथ में 90 डिग्री भी होता है। तो उससे बनने वाले दो ट्रायंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री होने की वजह से वो कैसा होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोगों को सम सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 7 देखो। तो एग्जाम्पल 7 में आपको एक रोम्बस दिया गया है। अब ये रोम्बस जो है उसका नाम दिया है आपको RICE। ये RICE दिया गया है, उसमें आपको X Y Z जो है वो ढूंढना है। ये एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। अब ये है आपका X, ये है आपका Y, ठीक है, और ये आपका 12 है और ये आपका 5 है। ठीक है, ये आपका 13 है और Z ये वाला है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि रोम्बस की चारों साइड जो होती है वो सिमिलर होती है। मतलब कि अगर ER आपकी 13 है तो ये RI जिसको Z बोला गया है वो भी 13 ही होगी। तो आप लोग लिखोगे कि लाइन सेगमेंट ER इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट RI इज इक्वल टू 13। तो Z इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 13 सेंटीमीटर। Z इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर सेम इन रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैंने लिखा कि अगर ये 13 है तो Z भी जो है वो 13 होगा। अब नेक्स्ट क्या देखा है, देखो आपको X और Y ढूंढना है। तो X क्या है, ये वाला है, OE जो है वो X है, तो OI हमको दिया है क्या है, 5। तो मैंने बोला था कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, तो ये 5 होगा तो ये भी 5 ही होगा। तो आप लिख सकते हो कि OI इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OE, तो दैट इज X। सो दैट्स व्हाई X इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वैसे ये 12 है तो ये भी 12 ही होगा। तो OC इज इक्वल टू 12, सो इज इक्वल टू OR दैट इज Y। तो इसका मतलब Y इज इक्वल टू भी क्या है आपका 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग सम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये शेप आप बहुत कॉमनली यूज करते हो, आपको पता है। तो अगेन रेक्टेंगल में 4 साइड होती है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, तो रेक्टेंगल के सारे एंगल, चारों के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। और अगेन 90 डिग्री होने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। और ऑपोजिट साइड उसकी इक्वल होती है। और दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो अगेन जैसे पैरेललोग्राम में था कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
तो मतलब कि देखो अगर ये आपका रेक्टेंगल है तो ये एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री होने की वजह से देखो ये वाला एंगल क्या, ये वाला कौन सा बनेगा, ट्राइंगल। ये भी 90 डिग्री होने की वजह से ये वाला कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। वैसे ही अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये दो जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो भी कैसे होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो डायगोनल की वजह से रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री के होने की वजह से दोनों ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। अब यही प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग एग्जाम्पल 8 करते हैं। तो एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल 8 में यही फिगर ले लेती हूँ, ठीक है। नाम दिया है एग्जाम्पल REMT। चलो ये है, यहाँ पे आपको बोला है कि OR ये बीच में O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये OR जो है वो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है वो है 2x + 4 और साथ में दिया है OT, ये वाला OT दिया है तो वो दिया गया है 3x + 1। अब जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि दोनों जो है वो बाइसेक्ट करते हैं और दोनों सिमिलर होते हैं, तो मैं दोनों को सिमिलर होने की वजह से अगर दोनों डायगोनल सेम है तो दोनों के हाफ भी तो सेम ही होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 2x + 4 = 3x + 1। कैसे लिखा, अगर दोनों डायगोनल सेम है, ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, तो दोनों के हाफ भी सेम होंगे। तो मैं क्या करूंगी, अब सॉल्व करूंगी, 4 - 1 3x - 2, ये 2x को इधर लेके गई, ये 1 को इधर लेके आई, तो 3 = सॉरी यहाँ पे 2x, 3 में से 2 गए तो 1x, ठीक है। तो x = 3, x मुझे ढूंढना था वो मुझे मिल गया। तो ऐसे प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग आगे के सम जो है वो कर सकते हैं। वैसे स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, तो स्क्वायर के सारों की सारी साइड सेम होती है। रेक्टेंगल में सिर्फ दो पैर सेम होती है, मतलब सामने सामने वाली ये एक पैर सेम है, ये एक पैर सेम है। जबकि स्क्वायर में क्या होता है, चारों की चारों साइड सेम होती है, 90 डिग्री ही एंगल होते हैं और इक्वल लेंथ होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं उसके डायगोनल्स एक दूसरे को। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके अब आपको एक्सरसाइज 3.4 जो है वो होमवर्क में करना है। सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी से ही आप सम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।